तो डियर लीडर्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है आज के शानदार ट्रेनिंग में। 4E फॉर्मूला, प्रोफेशनल नेटवर्कर फॉर्मूला होता है 4E फॉर्मूला। जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि एक तरफ एक जो बर्गर बनाने वाला है, जो कहीं गली में बर्गर बनाता है, रेडी पे बर्गर बनाता है, या छोटी सी दुकान लेके बर्गर बनाता है, उसको पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। और वो एक ही जगह से शुरू करता है, एक ही जगह पे वो खत्म कर देता है काम अपना। और उसको रेट भी बहुत कम मिलते हैं, प्रोफेशनल लोगों से बहुत कम मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं मैकडोनल्ड की, तो मैकडोनल्ड एक प्रोफेशनल बर्गर बनाने वाली कंपनी है, जो अमेरिका से शुरू हुई थी 1955 के अंदर। और आज 40,000 इनके फ्रेंचाइजी है पूरी दुनिया के अंदर। आज इनके ओनर कहीं जाए या ना जाए, चाहे वो दुकान पे अपनी आए या ना आए, 40,000 दुकानों पे बर्गर बिकता है। और प्रोफेशनल वे में बिकता है और बहुत अच्छे रेटों पे बिकता है। और उसका जो पैसा है, रॉयल्टी का पैसा, इनके ऑनर को चला जाता है। तो एक तरफ बर्गर कोई गली में बेच रहा है, वहीं से शुरू करता है, वहीं खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अगर हम प्रोफेशनल वे में काम करेंगे तो आप उसको पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं। आप उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपने लाइफ में कभी भी सोचा नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों, गली गली में बच्चे कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हैं और वो सोचते हैं मैं बड़ा होके सचिन तेंदुलकर बनूंगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं। लेकिन प्रोफेशनल वे में सचिन तेंदुलकर ने किस तरह से प्रैक्टिस की, किस तरह से कितना टाइम लगाया, कितनी मेहनत की, उसको वो प्रोफेशनल वे में नहीं लेते। वो एक गली में सिर्फ क्रिकेट खेलने तक रह जाते हैं, इसलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसी तरह ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। कहीं पे एक सैलून है, वो रोड पे कहीं बाल काट रहा है, एक सैलून वाला दुकान पे बाल काट रहा है, 40 या 50 रुपए ले रहा है। उसी को हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में ले जाते हैं। कहीं अच्छी सी हाउस वो दुकान होती है, उसमें पूरा डेकोरेशन होता है, बढ़िया से एसी लगे होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से लोग कपड़े पहन के उसमें हेयर कट कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो पैसा है वो 150-200 रुपये उसी बाल काटने का मिलता है। और उससे भी अगर ज्यादा प्रोफेशनल वे में जाएंगे तो कई हजारों रुपए फीस भी होती है एक सेटिंग की। तो ये प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर हम नॉन प्रोफेशनल रहेंगे तो हम वो जो उपलब्धियां, जो अचीवमेंट हमें लाइफ में चाहिए, वो शायद लाइफ में कभी भी नहीं मिल पाए। तो आप जिस भी काम में हैं, चाहे आज आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप त्यांस में हैं, या आप दुकान चला रहे हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग से काम करेंगे, कुछ प्रोफेशनल वे में काम करेंगे, तो आप उस बिजनेस के अंदर आप आगे निकल के आएंगे, औरों से हट के दिखेंगे, औरों से अच्छा पैसा कमाएंगे। और जो काम पूरी दुनिया कर रही है एक सिंपल तरीके से, वही काम अगर आप भी एक सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो आपकी भी एक एवरेज इनकम ही रह जाएगी दोस्तों। आपके इनकम में कोई मतलब दिन दुगना और रात चौगुना का अंतर नहीं आएगा, वहीं के वहीं रह जाएंगे। और कब दुनिया में आए, कब दुनिया से चले गए, ये पता ही नहीं चलेगा। तो कोई भी आदमी जो एक अच्छा पैसा कमा रहा है लाइफ में, वो एक प्रोफेशनल वे में पैसा कमा रहा है, एक प्रोफेशनल तरीके से कमा रहा है। वहां का जिस भी फील्ड में वो है, वो अच्छी ड्रेस पहनता है। अच्छा, अगर उसका शोरूम है तो वेल डेकोरेट शोरूम होता है। शोरूम में जो सेल्स बॉय सेल्स गर्ल है, वो वेल ड्रेस में होते हैं। तो वहां पे मतलब सारी चीजें, आपको ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कोई चीज पड़ी है, कैसे भी पड़ी है, कोई भी आ रहा है जिसकी दाढ़ी बड़ी है वही समझा रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे सारी चीजें प्लान्ड होती हैं प्रोफेशनल तरीके से, इसलिए वो पैसा कमाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कैसे प्रोफेशनल बनते हैं। उनको 4E से गुजरना पड़ता है दोस्तों, जिसमें से पहला जो ई है वो है एजुकेशन। पहला ई है एजुकेशन। अगर आप देखेंगे, ऑल प्रोफेशनल आर फर्स्ट टेक एजुकेशन। आप बताइए, डॉक्टर जो है, डॉक्टर बनने से पहले 5.5 साल पढ़ाई करते हैं, फिर जाके वो एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। एडवोकेट, एडवोकेट बनने से पहले वो भी पढ़ाई करते हैं। सीए है, सीए बनने से पहले वो भी 5.5-6 साल पढ़ाई करते हैं। इंजीनियर है, इंजीनियर बनने से पहले पढ़ाई करते हैं।
तो जितने भी प्रोफेशनल्स आप देखेंगे वो ऐसे ही नहीं सो के उठ के आए और डॉक्टर बन गए, सीए बन गए। उनको एक बहुत कड़े मापदंड से निकलना पड़ता है एजुकेशन लेके, और वो अपना घर छोड़ के पूरा फोकस लगा देते हैं एजुकेशन के ऊपर कि भाई हमें अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो हमें उसकी पूरी पढ़ाई को पहले पढ़ना पड़ेगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, फिर जाके हम डॉक्टर या प्रोफेशनल बनेंगे। तो आप ये देख रहे हैं पहली स्लाइड, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल बनना है तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है जो आपको पढ़ाएंगे फिर आपको ज्वाइन कराएंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली आप डायरेक्ट ही ज्वाइन कर लेते हैं, और डायरेक्ट ज्वाइन करने के बाद आपकी एजुकेशन तो हुई नहीं है कि आपको कैसे कपड़े पहनने, कैसे बात करनी है, डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम्स हैं, क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं, क्या क्या एथिक्स है, कैसे बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी, ये सब आपको कुछ भी नहीं पता होता है, और आप सीधे ही ज्वाइन कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आ जाते हैं विदाउट एजुकेशन, तो विदाउट एजुकेशन जब आप आ जाते हैं तो आप एक नॉन प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। आपको प्रोफेशनल वे इसका पता ही नहीं होता, इसके रूल्स एंड नियम्स पता ही नहीं होते हैं। आप जैसे मर्जी वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं, अगर हो गया तो बेस्ट, वरना नेक्स्ट। यही वजह है दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर 95% जो लोग हैं वो अनसक्सेस हो जाते हैं, और सिर्फ 5% लोग ही सक्सेस होते हैं जो इस चीज को समझ लेते हैं और अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि एक आदमी पैसे से गरीब है और दूसरा आदमी दिमाग या सोच से गरीब है। तो जो पैसे से गरीब है वो आज नहीं तो कल अमीर बन सकता है, लेकिन जो आदमी सोच से गरीब है, दिमाग से गरीब है, वो शायद कभी भी अमीर ना बन पाए। क्योंकि जो पैसे से गरीब है वो एजुकेशन लेके, अपने ब्रेन पे काम करके, अपने एजुकेशन को डेवलप करके वो एक दिन बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन जो आदमी सोच से गरीब है, बेशक से उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो कभी भी अपने एजुकेशन पे पैसा लगाना पसंद नहीं करता। वो कहता है जैसे है जी वैसे ही बढ़िया है। तो आपको कभी भी अपनी सोच से गरीब नहीं होना। आप बेशक से पैसे से गरीब है, आप पैसे से गरीब हैं, आप अपने एजुकेशन, अपने ब्रेन पे, अपने कंप्यूटर पे पैसा खर्च करिए, एजुकेशन पे पैसा खर्च करिए। इस बिजनेस को प्रोफेशनल वे में कैसे करना है वो सीखिए। कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी इवेंट, कोई भी आपका बड़ा सेमिनार आपसे मिस नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में। आपको जहां भी नॉलेज मिल रही है, जहां भी एजुकेशन मिल रही है, और वो नॉलेज आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ही होनी चाहिए। ये नहीं आप दूसरे ग्रुप में जाके नॉलेज ले रहे हैं। जितने भी लोग दूसरे ग्रुप में जाके नॉलेज लेते हैं वो इस बिजनेस से क्विट हो जाते हैं दोस्तों। अगर डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में आपको नॉलेज लेनी है तो आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, अपलाइन के अपलाइन, वहां पे आप नॉलेज ले सकते हैं, वो भी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से। तो आप इस बिजनेस में एजुकेशन लेके आगे जा सकते हैं। अब होता क्या है कि आपको जो आपके अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनसे हेल्प लेने की जगह, आप उनसे समझने की जगह, आप तीसरे चौथे ग्रुप वालों के पास चले जाते हैं, और वो आपको धीरे 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 डाइवर्ट कर देते हैं, आपके फोकस से हटा देते हैं, आपको डिमोटिवेट करके घर भेज देते हैं। और वो आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप अपने सीनियर के प्रति आपको प्यार खत्म हो जाएगा, बिलीव खत्म हो जाएगा, और ना आप उधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे। तो हमेशा जब भी एजुकेशन की बात आए, एक तो एजुकेशन को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे आपको उसके लिए कितने भी पैसे देने पड़े। आपको भाई देखो, एक डॉक्टर करोड़ों रुपए खर्च करता है, 5.5 साल पहले वो पढ़ाई करता है, हॉस्टल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, वहां रहता है घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के बलिदान देता है, जब जाके वो डॉक्टर एक डॉक्टर बनता है। तो आप सोचो आपने ऐसा क्या बलिदान दिया, कितने दिन आप छोड़ के गए अपने पेरेंट्स को, कितने दिन आप हॉस्टल में खाना खा रहे, कितने करोड़ रुपए आपने खर्च किए। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी एक डॉक्टर को 5.5-6 साल के बाद सिर्फ एक डिग्री मिलती है, और वो डिग्री से कहीं जाके एक प्रैक्टिस करते हैं,
धीरे धीरे क्लिनिक खोलते हैं, क्लिनिक खोल के धीरे धीरे 5-6 साल लग जाते हैं उनको धीरे धीरे 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाने में। तो आप सोचो वो इतने पैसे लगा रहे हैं, इतने पैसे लगाने के बाद क्लिनिक खोलते हैं या कहीं 50-60 हजार की नौकरी करते हैं, तो वो पहले पैसा लगाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आप पैसा लगा नहीं रहे, आप पैसा कमा रहे हैं, साथ के साथ एजुकेशन भी ले रहे हैं और आपको टीम से पैसा भी आने लग गया। तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे पैसा लगाना नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोगों को आप टीम में जोड़ेंगे, आपकी टीम बनेगी, उनसे उल्टा पैसा आपको आने वाला है। तो अगर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखेंगे, तो पहले वो पैसा लगाते हैं, बलिदान देते हैं, मेहनत करते हैं, 5.5-6 साल लगाते हैं, फिर जाके वो कहीं पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम तो सीधा ही एंट्री करते हैं और सीधा एंट्री करते हैं और मार्केट में प्लान देने चले जाते हैं। और जब प्लान देने जाते हैं तो होता क्या है, एक भैंस बीमार होती है और बहुत ज्यादा बीमार रहती है, एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जानवरों के डॉक्टर को। तो जब वो डॉक्टर आता है, देखता है भैंस तो बहुत बीमार है, तो कहता है इसको दवाई देनी पड़ेगी। तो कहता है ये दवाई ले भी नहीं सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पाइप इसके मुंह में डालना पड़ेगा भैंस के, और इधर से दवाई रख के फूंक मारनी पड़ेगी जिससे उसके पेट में दवाई चली जाए। तो पाइप लेके आता है डॉक्टर और दवाई रखता है पाइप के अंदर। तो जैसे ही वो फूंक मारने वाला होता है, उधर से भैंस फूंक मार देती है। तो जो दवाई भैंस के पेट में जानी चाहिए थी, वो दवाई डॉक्टर के पेट में चली जाती है। यानी जब आप अनप्रोफेशनल हैं, जब आपने सीखा ही नहीं है, और जब आप किसी को समझाने जाते हैं, जब आप किसी को जोड़ने के लिए जाते हैं अपने साथ, तो वो आपको ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें बोलता है, इतना आपको डिमोटिवेट करता है कि आप उसे समझाने गए थे और वो आपको समझा के उल्टा भेज देता है। यानी जो दवाई भैंस के पेट में होनी चाहिए थी, वो डॉक्टर के पेट में आ जाती है। तो डॉक्टर दोस्तों, ऐसा होता है जब हमारी प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है। तो मैं फिर कहूंगा, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है आपको ये एजुकेशन देने के लिए। तो यही हमारा जो जूम पैनल है, जो हमारी ट्रेनिंग है, यही हमारी यूनिवर्सिटी, यही हमारे कॉलेज है। तो जब जब ट्रेनिंग हो तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करिए, अपनी टीम के हर एक मेंबर तक पहुंचाइए, जिससे कि वो भी एजुकेशन लेने के बाद ही प्रोफेशनल तरीके से पैसा कमाएंगे, 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए। अभी देखिए मैं आपके सामने कैसे बैठा हूँ, अच्छी बेल्ट टाई लगा रखी है, व्हाइट शर्ट है, पिन लगा रखी है और मैंने कोट भी पहन रखा है। लेकिन जब मैं आप लोगों को वीडियो ऑन कराऊंगा तो अधिकतर लोग उस समय, उस 40 मिनट में कहीं ना कहीं एक कैजुअल कपड़े में बैठे होंगे, अनप्रोफेशनल तरीके से बैठे होंगे। और जब आपका शेयरिंग का समय आएगा वीडियो ऑन करने का, जिससे कि आपकी टीम आपको देखे और मोटिवेट होके वो भी ऐसे काम करे पैनल में आने का, तो उस समय क्या होगा कि आप अपना वीडियो भी ऑन नहीं कर पाते। तो दोस्तों देखिए, अमीर जब आपको बनना है ना, तो आपको थोड़ा सा तो त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। तो आई होप कि अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो पहला ही आपको एजुकेशन के दौर से गुजरना पड़ेगा। जब आप एजुकेशन के दौर से गुजरेंगे तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये आपका जो ब्रेन है, एक सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के अंदर जो डालेंगे, एक ये सिंटैक्स पे टंकी है, पानी की टंकी, इसके अंदर अगर हम कुछ डालेंगे जब ही वो नीचे से निकलेगा। तो अगर आपको डालोगे ही नहीं इसके अंदर, तो दोस्तों वो निकलेगा ही नहीं। तो हमें पहले इसके अंदर एजुकेशन डालनी है, जो हम इसके अंदर डालेंगे वही बाहर निकलेगा। आप इसके अंदर कुछ नहीं डालोगे तो आप सोचोगे कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा, जंगली घास निकलेगी। अगर आप खेत में कुछ नहीं बोएंगे ना, तो आप सोचेंगे कुछ नहीं आएगा, उसमें जंगली घास आ जाएगी। तो बेफालतू की चीजें आपके दिमाग में आ जाएगी और इस बिजनेस से आप बाहर चले जाते हैं। एंड सेकंड ई क्या है, एक्सपीरियंस। जब भी एक डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट या एडवोकेट अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं 5.5 साल लगाने के बाद, तो वो सीधे ही प्रैक्टिस पे नहीं जाते हैं, वो सीधे ही ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाते हैं। उनको एक और उससे निकलना होता है दौर से, वो है एक्सपीरियंस। आपने एक्सपीरियंस लेना होता है करीबन साल भर का, किसी डॉक्टर के साथ में रह के उनको काम सीखना होता है, उनको प्रैक्टिकली काम कैसा करना है हॉस्पिटल में जाके या फिर कोर्ट में जाके
या सीए जो बनते हैं वो किसी सीए के अंडर में काम करते हैं और वो सीखते हैं। जब सीखते हैं उसके बाद ही वो जाके कहीं प्रैक्टिस में आ पाते हैं, अदरवाइज वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप सीधे ही डॉक्टर बन गए, आपने डिग्री ले ली और डिग्री बनने लेने के बाद आप ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं, तो वहां पे एक माला होगी। अगर ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो आपके गले में, अगर ऑपरेशन फेल हुआ तो पेशेंट के गले में, पेशेंट की फोटो के ऊपर वो माला चढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमेशा सिर्फ यही नहीं कि आपको एजुकेशन लेना है, आपको एक्सपीरियंस भी लेना है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अपनी कुछ मीटिंग है, आपकी 10 15 20 मीटिंग है, वो आपको खुद नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने अपलाइन से एक तरीके से, एक सिस्टम से आपको बात करके उनसे टाइम लेना है, और टाइम लेने के बाद अपने अपलाइन से अपने जो गेस्ट है उनको मिलवाना है, और विद एबीसी रूल। यानी जब भी आप अपने अपलाइन से अपने गेस्ट को मिलाएंगे तो हमेशा आप अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अपलाइन की तारीफ करेंगे, ना कि गेस्ट की तारीफ करेंगे। एक पीसफुल माहौल में मिलवाएंगे। जब मीटिंग चल रही होगी तो आपका फोन नहीं आना चाहिए उस समय। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसे होगा दोस्तों, कि आपकी जो भी शुरुआती 10 15 20 मीटिंगें हैं, ये 10 15 20 मीटिंग आपने खुद नहीं देनी है, ये आपको अपने सीनियर के माध्यम से करवानी है। और उन 10 15 20 मीटिंग में जब प्रैक्टिकली आपके सीनियर वहां पे समझा रहे होंगे, डेमो दिखा रहे होंगे, प्लान दिखा रहे होंगे, तो आपको हर एक चीज कॉपी करनी है, हर वर्ड आपके दिमाग में वो घुसाना है। आपको डेमो कैसे दे रहे हैं वो आपको देखना है। मैंने भी जब काम शुरू किया था, 5 दिन मैंने शेख सर का टाइम लिया था, और वो जैसे जैसे समझा रहे थे मैं वैसे वैसे समझ रहा था। और समझने के बाद फिर मैंने आज तक उनको प्लान देने के लिए कभी भी नहीं बुलाया। तो दोस्तों आपको भी मैं यही कहूंगा कि आपने जो दूसरा ई है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के दौर से गुजरना है। अगर आपको काम नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो लीडर्स है, आपके अपलाइन से, आप उनसे प्यार से बात करिए, क्योंकि इट्स नॉट योर बर्थ राइट कि आपका सीनियर आपका रामू है यानी नौकर है, कि आप जब कहेंगे वो आपके लिए खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर बहुत समझदार होते हैं, और वो सामने वाले जो टीम है उसकी भावना को समझ जाते हैं कि सामने वाला किस भावना से मेरे से बात कर रहा है, किस एटीट्यूड से बात कर रहा है। तो सीनियर को आप कभी भी बेवकूफ मत समझना। अगर आपको सीनियर कोई शब्द नहीं बोल रहा है, यानी सीनियर आप गलती पे गलती कर रहे हैं और गलती पे गलती कर रहे हैं, और सीनियर आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप ये मत समझना कि आपका सीनियर बेवकूफ है। ये आप समझना कि आपका सीनियर सब कुछ आपके बारे में जानता है, लेकिन जान के भी आपको नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो आपसे कई गुना ज्यादा समझदार है, लेकिन वो अलर्ट है। आपके इस वजह से वो अब अलर्ट है, वो सावधान है कि आपसे किस तरह से बात करनी है, कितना टाइम आपको देना है, नहीं देना है, आपका फोन उठाना है, नहीं उठाना है। ये सीनियर भाप लेता है और वो आपको कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो साथ आपका दिल से सीनियर देता है, आपके लिए दिन रात एक करता है, आपके राइट एटीट्यूड की वजह से, सही डायरेक्शन में काम करने की वजह से, तो जब आपका एटीट्यूड खराब होता है तो उसमें सीनियर का नुकसान कभी नहीं होता, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। क्योंकि आपको लगता है कि आपका सीनियर आपको कुछ बोल नहीं रहा, आपसे बार बार मीटिंग करने के लिए नहीं कह रहा है, या आपको कुछ समझा नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो पागल है या बेवकूफ, ऐसा नहीं है। वो समझ गया है कि आपसे वो कितनी बात करे या ना करे, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ उसको ऐसा दिख जाता है कि आप या तो रिस्पेक्ट नहीं करते, या जो टाइम मिलता है उसकी कदर नहीं करते हैं। आप ये सोच लेते हैं ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सीनियर तो आता ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिस तरह से आपके सीनियर हैं, इस तरह से आप भी किसी के सीनियर हो। सास भी कभी बहू थी, आपने सीरियल तो देखा होगा। इसी तरह यहाँ पे सिस्टम है कि आपका सीनियर है, आप उसे अगर रामू समझेंगे तो आपकी टीम वाले आपको महारामू समझेंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो हमेशा आप ये देखिएगा कि जब भी आप सीनियर से टाइम लेते हैं या सीनियर आपकी हेल्प करता है,
तो हमेशा उसके लिए आप थैंक्सफुल रहना, हमेशा उसकी कदर करना। हमेशा सीनियर आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन जब आपके अंदर कुछ ऐसा दिखता है तो सीनियर आपको ज्यादा समझाना छोड़ देते हैं। और इसका मतलब होता है कि सीनियर ने जो आपका हाथ पकड़ा था वो उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने आपको इस तरह से कर दिया कि आप अब अपने बारे में खुद ही सोच सकते हैं कि आपको कैसे काम करना है। आपको फ्री कर देते हैं एक तरह से कि आप काम करिए जी अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको सीनियर समझाते हैं, आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं एज ए पेरेंट्स, तो आप ये समझ लीजिएगा कि सीनियर भी आपके काम से खुश हैं। तो तीसरा जो ई है दोस्तों एक्सपीरियंस के बाद, वो है एग्जामिनेशन। 5.5 साल पढ़ने के बाद, 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद, फिर उसके बाद डिग्री नहीं मिलती है दोस्तों। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन के दौर से गुजरना पड़ता है, जब जाके आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट बनते हैं। तो तीसरा जो दौर है वो दोस्तों एग्जामिनेशन का है, कि आपने एक्चुअल में 5.5 साल में पढ़ा किया है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। और ऐसा तो नहीं है 5.5 साल आपने यहाँ लगा तो दिए लेकिन आपने पढ़ा ही कुछ नहीं है। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या कहती है या संस्थाएं क्या कहती है कि एग्जामिनेशन होता है, और उस एग्जामिनेशन को उनको पास करना होता है, उनको दिखाना होता है कि वाकई मैंने 5.5 साल यहाँ पे पढ़ाई की है, दिन रात एक किया है, इस सब्जेक्ट के बारे में सीख गया हूँ। तो वो एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही उनको कहीं जाके डिग्री मिलती है। तो ये हमारा तीसरा ई है दोस्तों, एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन के दौर से जो गुजरेगा, यही यही पता चलेगा कि वो फिर असलियत में उसने पढ़ाई की है या नहीं की है। अब हमारे यहाँ एग्जामिनेशन क्या है, आप 7 बन गए, आप 8 स्टार बन गए। आप 7 बन गए और आप 8 स्टार बन गए, आप बन तो गए 8 स्टार या 7 स्टार, लेकिन आपका खुद का कोई भी सेमिनार नहीं होता, आपके खुद के कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती, आपके खुद के कोई भी इवेंट्स नहीं होते। तो हम कैसे समझेंगे कि आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन गए? अभी आपके नीचे 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 200, 400, 500 लोग हैं, तो महीने में 2 बार या 4 बार आपके सेमिनार तो होने चाहिए ना? एक जगह डिसाइडेड होनी चाहिए ना। जब मैं 6 स्टार था तो हमने 350 लोगों की ट्रेनिंग की थी। मैं आप 7 स्टार की बात कर रहा हूँ, आप 7 या 8 हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इस बिजनेस को सही कर रहे हैं? वो तभी पता चलेगा कि आप वेल मैनेज करने लग जाए, कि अब आपकी टीम में इतने लोग आ गए कि आपको हर हर महीने में 2, 3, 4 बार ट्रेनिंग, सेमिनार के इवेंट्स करने चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस वाले उससे नहीं निकलेंगे ना, तो आप बेशक से ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बन जाएंगे, लेकिन नाम के, सिर्फ नाम के बनेंगे। तो अगर आप सही में चाहते हैं कि आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, तो जब आप 7 स्टार बन जाते हैं तो आपका खुद का सेमिनार होना चाहिए, खुद की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आप अपने सीनियर को इनवाइट करेंगे उसमें, जब जाके आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे। चाहे आपका रैंक कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे से ऊपर बहुत सारे रैंक वाले हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है कंपनी में, वो सिर्फ नाम के लिए हैं। लेकिन हम काम करते हैं, हम ट्रेनिंग करते हैं, हम सेमिनार करते हैं, हम इवेंट्स करते हैं। यही एक तरीका होता है टीम को आगे ले जाने का, और इस बिजनेस में यही होता है एग्जामिनेशन हमारा। चौथा होता है एथिक्स के ऊपर काम करना। एथिक्स, अभी हर किसी का, सीए का अपना एथिक्स है, एडवोकेट का अपना एथिक्स है, हर किसी का अपना अपना एथिक्स होता है। तो इस बिजनेस में भी बहुत सारे एथिक्स है। कभी भी, एक तो पैसे का लेन देन नेटवर्क में नहीं करना है आप लोगों का। जिसके भी पैसे हैं उनको बोलो जी कंपनी का अकाउंट नंबर है, फोन पे है, पेटीएम है, आप डायरेक्ट पैसा डालिए कंपनी में, आपको घर पे कोरियर आ जाएगा। पैसे का लेन देन नहीं करना। मजबूरी में किसी के पैसे लिए तो उसकी सेल इमीडिएट चढ़वानी है, इमीडिएट, उसी दिन उसकी सेल अपडेट हो जानी चाहिए, उसके बैंक में बोनस आना चाहिए, उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाना चाहिए। तो इस बिजनेस में भी कुछ एडिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमें अपनी टीम के साथ फेयर होना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सिर्फ अपना भला नहीं देखना, अपनी टीम का भी भला देखना होता है। तो दोस्तों ये चार, आपने अगर ई को
अपनी जिंदगी में फॉर्मूले के रूप में उतार लिया तो आपकी लाइफ इस बिजनेस में एज ए प्रोफेशनल नेटवर्कर हो जाएगी। आप बोलो महीने का 2 लाख चाहिए, 2 लाख आएगा, 5 लाख चाहिए, 5 लाख आएगा, 10 लाख चाहिए, महीने का 10 लाख भी आएगा। so that if you so that if you want professional network marketer, then you go through 4E formula। 4E फॉर्मूले से आपको निकलना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। पहला एजुकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा एग्जामिनेशन एंड चौथा एथिक्स। बिकम ए प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर। आप अगर एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनते हैं तो इसमें और लोगों में अंतर क्या है? एक आदमी एक फैक्ट्री चलाता है, वो उस कंपनी का मालिक होता है, लेकिन वो मालिक कभी भी अपने जैसे मालिक पैदा नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रोफेशनल नेटवर्कर अपने जैसे हजारों लोगों को प्रोफेशनल नेटवर्कर बना सकता है। तो हमारी बहुत वैल्यू है दोस्तों लाइफ के अंदर। अगर आप इसको सही तरह समझेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हेल्थ को भी लेके और वेल्थ को भी लेके। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है में से 2 समस्याएं हैं, एक तो बेरोजगारी, दूसरी बीमारी। तो हम बेरोजगारी का भी इलाज कर रहे हैं और बीमारी का भी इलाज कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच लीडर्स। आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी और 2-3 लोगों से जल्दी से बात कर लेते हैं। फिर मैं बोलूंगा कि हमारे बीच में कितने प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जितने भी प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, डायमंड लीडर्स हैं, वो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बाकी लोग अपना वीडियो बंद रखिएगा जो अपने आप को प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं मानते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि आप कितने बजे आ रहे हैं मुझे पता नहीं है। कौन कितने बजे आ रहा है वो मुझे पता है, और कौन वीडियो खोल रहा है, कौन वीडियो बंद रख रहा है वो भी मुझे पता है। और आप ये मत समझना कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं आपको नहीं बोल रहा तो मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको बोलना ही नहीं है। और जो प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं वो अपने आप ही, या जो डायमंड लीडर्स हैं वो इस चीज को समझते हैं और वो अपने आप ही अपना वीडियो ऑन करके वो आगे आते हैं शेयरिंग के लिए। और जब आप आगे आते हैं तो आप अपने आप को एक्सलेंस की तरफ ले जाते हैं। आप अपने आप को एक्सलेंस की तरफ ले जाने से रोकेंगे अगर आपका वीडियो ऑन नहीं होता है तो। और अब मैं ये चाहूंगा कि कल से आप सभी लोग अपने कम से कम 10 लोगों को लेके आइएगा। अगर आपके 10 लोग होंगे उनका एक सिंबल बनवाइएगा, उनका एक लोगो लगवाइएगा आगे, और मुझे देखना है कि किस किस के 10 लोग आते हैं। तो पहले हमने 20 लोगों के लिए कहा था, लेकिन 20 लोग नहीं ला पा रहे आप। तो कम से कम अपने साथ 10-10 लोगों को लेके आना है और उनको आखिरी तक रोकना है एजुकेशन के लिए। और आखिरी में हम उनको कुछ ना कुछ, यानी जो 10 लोग लेके आएंगे उनको कुछ ना कुछ हम गिफ्ट दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज की शेयरिंग किससे शुरू करें। आज का सेशन पिंकी जी का था, तो पिंकी जी से ही शुरू करते हैं। पिंकी जी लेकिन आज फील्ड में गई थी गाजियाबाद नोएडा, तो मैंने क्या कि इनको कोई टेंशन ना हो तो आज मैं इनकी जगह पैनल ले लूं। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक कैसे यू सर। आपको? थैंक यू सर। एक तो आपने मौका दिया सर बोलने का और इतना अच्छा पैनल देने के लिए, उसके लिए सर थैंक यू। और आज की मीटिंग थी मेरी आपने बोला भी था सर, मेरे को याद भी था, पर आज गई हुई थी तो आज का दिन भी बेस्ट था। और सर आज की मीटिंग भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही आपने जो ये हमारे आज जितने भी सिखलाई है जितने भी हमारे ये, तो ये 4 ही हमारे लिए बेस्ट है और हमें इसी अकॉर्डिंग काम करना है सर। और मैं अपनी टीम से, जितने भी मेरी टीम है पैनल में है, सभी से मैं बोलूंगी भी और सबसे ही रिक्वेस्ट भी करूंगी जो पैनल में अभी है कि अपने 20-20 लोग तो लाए। 20 लाइन की सोचेंगे, कम से कम 10 तो आएंगे। तो थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। और सर बहुत ही बेस्ट मीटिंग थी सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच वेंकी जी, थैंक यू वेरी मच। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जल्दी से मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप वर्ल्ड की रॉयल्टी को टच करिए। आपका वेरी नेक्स्ट रैंक है वर्ल्ड की रॉयल्टी। थैंक यू वेरी मच। एंड अगली आवाज हम सुनते हैं किरण मैम की, हमारी गोल्ड लाइन लीडर, आयरन लेडी। वेलकम किरण मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। और आज की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी।
4E बताया गया कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी टीम को ट्रेनिंग में लाके काम करवा सकते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के एक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने। इवन हम किसी कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में भी जाते हैं तो हमें सबसे पहले इंडक्शन पे दे रखा जाता है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है 1 वीक की। लेकिन हम नेटवर्क में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं और अगले दिन से खुद ही गन चलाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी सिचुएशन ना बिल्कुल अलग है। इसके वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि आपने बताया जो भैंस वाली स्टोरी थी कि फूंक तो डॉक्टर को मारनी थी लेकिन फूंक भैंस ने मार दी। तो वही हो रहा है हमारे साथ कि हम जो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी हमें अपने बिजनेस में अपने सीनियर की बात मानना। अगर हम सीनियर को फॉलो नहीं कर रहे, अगर हम बात नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सीनियर की बात माननी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम, या तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो और हम सीनियर से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम सीनियर से भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सीनियर से स्टेप्स में आगे हैं, रैंक में आगे हैं, बिजनेस में आगे हैं, तो फिर हमें सीनियर की सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें इसलिए सुनने की जरूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी उन रास्तों को पार करके जा चुके हैं जो कठिनाइयां हमें आ रही है या आने वाली है। तो अगर हम उनके शागिर्दी में रहेंगे, उनकी बात को मानेंगे, तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और हमारे गेस्ट अगर मीटिंग में आएंगे, हम तभी कामयाब होंगे। तो इसलिए हमारे को ट्रेनिंग